जी मनोज जी, आजकल हमने सोशल मीडिया पे एक नया शास्त्री करके उमेश चंद्र शास्त्री नाम से हमने देखा है। वो संत रामपाल जी महाराज के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं। उनका जो पीछे शास्त्री शब्द लिखा हुआ है, शास्त्री शब्द जो लगा हुआ है, हमें लगता है कि वो अगर थोड़ा सा भी शास्त्रों का ज्ञान होता तो इस तरह की बातें नहीं करते। क्या है ये, कौन है, इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? जी देखिए, ये जो उमेश चंद शास्त्री है ना, जी। ये अपने आप को विद्वान सिद्ध करने के लिए ऐसा काम कर रहा है। समाज को देखते हैं कि दिग्भ्रमित करने वाले स्वयं तो बैठे हैं जेल में, लेकिन जाने कितने लोगों को बेवकूफ बना करके और मार्ग भ्रष्ट पद भ्रष्ट करने में लगे हैं। तो हमारे जैसे वक्ता बोलेंगे उसे कहते कुब्द कांसड़ी चढ़गी चित पे तू होया मनुष्य से नागरे, सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैरागरे। कुब्द कांचड़ी यानी ये कुमत रूपी कांचड़ी आपके ऊपर चढ़ गई है। हम तो आपके मुंह से सुन रहे हैं कि कोई उमेश चंद नाम से भी शास्त्री है। अच्छा अच्छा। इससे पहले सच बता रहे हैं, मैंने इससे पहले सुना ही नहीं था कि उमेश चंद ये कौन है, क्या है, कहाँ से आ गया। तो ये संत रामपाल जी महाराज जैसे महापुरुष का नाम लेकर के अगर कथावाचकों भागवत में जाके अगर नाम ले रहा है ऐसा कथावाचक जी, तो ये पहली बात तो मैं आपसे मतलब एक इस वीडियो के माध्यम से एक ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि ये तो छोटा सा कथावाचक आ गया, मान लो कहीं से निकल के आ गया, कौन सी गली से आया, हम तो इसको नाम भी नहीं जानते, दर्शकों शायद आप भी नहीं जानते होंगे ये कौन है उमेश चंद। कबीर दास जी महाराज के सामने नाम के आगे दास लगा हुआ है। भगवान के किसी नाम के आगे दास कोई निकाल करके बता दे मुझे तो मैं कथा छोड़ दूं। और अगर वह दास लगा हुआ है तो वो बता रहा है कि मैं किसी का दास हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। वह कभी भगवान बनने की चेष्टा नहीं किए। क्यों उन्हें भगवान बना रहे हो और क्यों वो जहाँ भी होंगे आज उनको भी असंतुष्टि हो रही होगी आप लोगों। तो अब आपसे ये प्रार्थना है कि हम पीछे लेके चलते हैं आपको सन 2009 से। सन 2009 में संत रामपाल जी महाराज ने हिंदुस्तान के सारे धर्म गुरुओं को एक चिट्ठी भेजी थी, सादर आमंत्रित, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए। तो उसमें क्या हुआ था कि जब ये सभी को बुलाया गया था, उस समय एक मुस्लिम धर्मगुरु था डॉक्टर जाकिर नायक। डॉक्टर जाकिर नायक उसने एक चैलेंज दिया था कि हिंदुस्तान का कोई भी संत, आचार्य, शंकराचार्य, महंत जो भी मुझे गलत सिद्ध कर दे, मैं अपना धर्म बदलने को तैयार हूँ। तो ये तो छोटा सा कहीं से भाई कथावाचक निकल के आ रहा है। सारे धर्मगुरु फिस हो गए थे। उस मुस्लिम प्रवक्ता के सामने कोई नहीं गया था उसके ज्ञान का जवाब देने के लिए। तो एकमात्र हिंदुस्तान के संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने इसकी चिट्ठी को स्वीकार किया, चैलेंज को स्वीकार किया और उसको आमंत्रित कर दिया कि डॉक्टर जाकिर नायक, तुम्हारे चैलेंज को मैं स्वीकार करता हूँ, सादर आमंत्रित, आइए आध्यात्मिक चर्चा के लिए। और चैलेंज दिया था गुरुजी ने कि तुझको 10 पॉइंटों पे मैं गलत सिद्ध करके सभी राजनेताओं, स्वामियों, धर्मगुरुओं और शंकराचार्यों को मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की खुली चुनौती। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़हब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ। अगर मुझे गलत साबित करो मैं बदलने को तैयार हूँ। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार की मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की चुनौती। मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक हैं सादर आमंत्रित, जब चाहे कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के साथ ज्ञान चर्चा। डॉक्टर जाकिर नायक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूँगा। चैलेंज आपको 10 पॉइंटों पर झूठा कर दूंगा सिद्ध, और कभी भी आकर के वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर सकते हैं। देखिए मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक के साथ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण दिनांक 9 मार्च से 14 मार्च 2013 तक शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक सिर्फ साधना टीवी पर। और उसी समय से डॉक्टर जाकिर नायक फुर भाग गया, हिंदुस्तान छोड़ गया। तो ये तो कौन से गली से निकल के आ गए भाई, इनका तो अता पता नहीं है।
ये आज मानो चाहे कल मानो, इनका जो अज्ञान का पिटारा है वो तो खुल चुका है, आपके सामने वीडियो के माध्यम से आ रहा है। अब संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान के प्रभाव से ये कह नहीं सकते साहब कितने दिन में या तो कथा छोड़ना बंद कर देंगे, भाग जाएंगे, क्योंकि ये हुआ भाई बक रहे हैं सब की विचारधारा से, कि उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो सोच है, वह हमारी सनातन परंपरा से बिल्कुल अलग है। भगवान श्री राम को भगवान नहीं स्वीकार करना, भगवान कृष्ण को भगवान स्वीकार नहीं करना, ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर किसी को भी भगवान स्वीकार नहीं करना, माँ दुर्गा के शक्ति स्वरूप को स्वीकार नहीं करना, अपितु उनका यह कहना है कि ये सब साधारण व्यक्ति हैं, ये साधारण है। बोले असाधारण कौन? बोले हमारे पूर्ण परमात्मा। कबीर जी को भगवान मानते हैं रामपाल जी महाराज के शिष्य, ब्रह्मा विष्णु को भगवान मानते। अरे हम क्यों माने? जो भगवान है हम तो उसी अपने पिता को ही तो पिता कहेंगे, आप बताओ। हाँ बिल्कुल सही बात है, हम अपने पिता से ही तो पिता कहेंगे, बिल्कुल। किसी दूसरे से हम कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल। हम अगर सनातन धर्म से हैं तो हमारी भगवत गीता, चारों वेद, पवित्र सारे सदग्रंथ जिसको भी हम खोल रहे हैं उसमें एक ही नाम निकल रहा है, कबीर देव। परमात्मा का नाम कबीर देव, भगवान का नाम कबीर देव। तो महाराज जी, आचार्य जी, कथावाचक जी, उमेश जी, क्या नाम बताए थे? उमेश चंद शास्त्री। तो आप इतने भयभीत क्यों हो जाते हो कबीर जी का नाम सुनते ही? कबीर जी वो नाम है, इसी से आपकी 101 पीढ़ी का उद्धार होगा। ये लिख के ले लो आप। और ये जो आप बता रहे थे कि ये जो कथावाचक संत रामपाल जी महाराज का टीवी चैनलों पे अभी नाम ले लेके कथा में और वीडियो बना बना के डाल रहा है, तो वो एक क्लिप छोटी सी हमने भी देख ली थी इसके अज्ञान की। हमें तो हंसी आई थी उसको देख करके, बहुत मतलब ऐसा लगा कि बताओ इसको किसने, आचार्य नाम किसने दे दिया। अब इस तरह के अगर ये कथाएं बाँचेंगे तो हमारे समाज का तो आपके सामने निष्कर्ष आ रहा है निकल के। ये है इनके अज्ञान का पिटारा। सबसे पहले तो आप ये बताओ, एक प्रकरण आता है राजा सुखदेव जी का। तो सुखदेव जी को जिस समय राजा परीक्षित की जब लीला हुई थी, वो तो आपको पता ही होगा विस्तार से, तो शॉर्टकट में ही चलते हैं। जिस समय राजा परीक्षित को तक्षक वाला वो जो मैटर हुआ था, पता लग गया था कि 7वें दिन तक्षक के द्वारा काटने से मृत्यु हो जाएगी राजा की। राजा अच्छा था वो, तो उसका युक्ति बताई गई, सभी विद्वान बैठे तो एक योजना बनाई, बताया गया कि इसका आयोजन श्रीमद् भागवत कथा होके हो सकता है। तो सभी बुलाए गए थे उसमें। तो उस समय ये भी गया था, मतलब हिंदुस्तान के सारे धर्मगुरु बैठे थे, जितने भी थे वो सभी थे। तो वहाँ पर उस समय मतलब ये कहा था कि इस भागवत का आयोजन कौन करेगा। तो सभी ने हाथ खड़े कर दिए थे, ब्रह्मा विष्णु सभी, ये सब खड़े तो वहाँ मौजूद। किसी ने नहीं कहा था कि मैं ये भागवत बोल सकता हूँ, सब पीछे हट गए थे। फिर स्वर्ग लोक से सुखदेव जी को बुलाया था, वो भी राजा परीक्षित के पुण्यों को दे करके, आधा पुण्य इसने डोनेट किए थे राजा परीक्षित ने, तब जाके सुखदेव जी को बुलाया था। उन्होंने भागवत बोली थी। इस पृथ्वी पर और इस स्वर्ग महास्वर्ग में रहने वाले सभी ने हाथ खड़े कर लिए थे। किस भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ का अपने मुख से हम नहीं आयोजन कर सकते, हम नहीं बांध सकते इसको, हम इसके वक्ता नहीं हैं। तो ये कौन से खेत की मूली है भाई, जब सुखदेव जैसे मुनि, जिसने माँ के गर्भ से निकलते ही सीधे भाग गए थे कि इस माया में हम नहीं फंसेंगे, हमें भक्ति करनी है भगवान की। तो ये तो भाई बेकारों में बना हुआ इंसान, एक तुच्छ बुद्धि प्राणी, मंद बुद्धि बुड़बक, और ये कहता है कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान गलत है। तब इसके लिए आपसे तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि एक बार सनातनी पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी, ये सीरीज पड़ी हुई है फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल पे। हाँ, तो आप इसको सर्च करना और यहाँ से आप देख लेना कि ज्ञान में सच्चाई कहाँ है और अज्ञान किसके पास है। प्रमाण आपको वहीं से मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि लोग शास्त्री लिख लेते हैं पीछे, नाम के पीछे आचार्य लिख लेते हैं, और उसका उन्हें मतलब पता नहीं होता कि शास्त्री का मतलब क्या होता है, आचार्य का मतलब क्या होता है। अगर शास्त्री का मतलब पता हो, शास्त्री मतलब शास्त्रों का ज्ञान, अगर थोड़ा सा भी शास्त्रों का ज्ञान होता तो इस तरह की मैं समझता हूँ बातें नहीं करते वो। उन्हें अपने विचार इस तरह से रखना चाहिए कि हमारे नाम के पीछे शास्त्री लिखा हुआ है, मैं किस मंच पर बैठा हूँ, मैं समाज में क्या संदेश दे रहा हूँ। समाज में ये भड़काने वाली बातें कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज को टारगेट कर रहे हैं। तो इनके बारे में संत रामपाल जी महाराज, बिल्कुल मैं समझता हूँ संत रामपाल जी महाराज से ने नाम दीक्षा ले लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बात वास्तव में आपने काबिल तारीफ कही है और ये सच्चाई भी है। ये सच्चाई भी है। अगर कथा बाँच रहे हो,
आप एक संत बन रहे हो, आप एक भगत बन रहे हो, तो क्यों बन रहे हो? क्योंकि हमें भगवान चाहिए, और भगवान मिलेगा शास्त्र अनुकूल भक्ति से। बिल्कुल। और शास्त्र अनुकूल वर्तमान समय में पूरी धरती पे एक संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त दूसरा कोई भी धर्मगुरु है ही नहीं जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति दे। क्योंकि गीता जी को आप पढ़ेंगे तो उसमें भगवान का नाम 3 बार में बताया कि उस परमात्मा का मंत्र 3 बार में मिलेगा, ओम तत्सत। कुरान शरीफ को अगर पढ़ेंगे तो उसमें एन सीन काफ यानी भगवान का नाम 3 बार में नाम दीक्षा मिलेगी। और पवित्र किसी भी धर्म के ग्रंथ में आप देख लो 3 बार में भगवान का मंत्र मिलता है। और ये सारे धर्मगुरु एक नाम देते हैं, बस हो गया कल्याण। आपका मुक्ति हो या भट्टा बैठा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन्हें आपके पैसे से मतलब है, ये बिजनेस चला रहे हैं। हाँ। शास्त्री तो नहीं है, शास्त्री हम सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के नाम के आगे लगा सकते हैं। क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान आज किसी को है तो एकमात्र संत रामपाल जी महाराज को शास्त्रों का ज्ञान है। और वो तो खैर महापुरुष हैं, उनकी तो हम बात नहीं कर रहे हैं। उनका कोई भी एक छोटा सा सेवक ले लो आप, क्योंकि शास्त्रीय शब्द आपने कहा है। बिल्कुल। एक छोटा सा संत रामपाल जी महाराज का कोई भगत ले लो जिसने 1-2 साल पहले नाम दीक्षा ली हो, सिर्फ 1-2 साल पहले ही, अगर मर्यादा में रह के वो भक्ति कर रहा है, गुरु जी का अगर प्रतिदिन सत्संग सुन रहा है, तो उसके उंगलियों पे ये सारे वेद पुराण गीता बाइबल सब यहाँ रखे होंगे। बिल्कुल। उसको ज्ञान चर्चा में आप बैठ के देख लो ना, उसके सामने आपका मुंह बंद कर देगा वो। इसको कहते हैं शास्त्रीय ज्ञान। तो मैं समझता हूँ संत रामपाल जी महाराज के सिवाय यहाँ ना तो कोई शास्त्री है और ना कोई सच्चा संत है। प्रमाण के लिए आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, सनातनी पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी यूट्यूब पे पढ़िए, सर्च करना। क्योंकि ऐसे धर्मगुरु नकली ये तो एक आ रहा है निकल के भाई, ऐसे करोड़ों तैयार हो चुके हैं धर्म का विनाश करने के लिए, धर्म का भट्टा बिठाने के लिए, भक्ति से विहीन करने के लिए, हमें नास्तिक बनाने के लिए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। हाँ। तो उसी में से एक ये उमेश आचार्य, ये कोई बहुत बड़ा कथावाचक तो नहीं है, लेकिन हाँ भगत समाज को विचलित करने का काम इसने जो भी करना था पूरा कर चुका है। ये अज्ञान का पिटारा, इसका पोस्टमार्टम हो रहा है, लगातार हो रहा है। और संत रामपाल जी महाराज का तत्व ज्ञान दिन प्रतिदिन एक तोप के गोले की तरह इसका विनाश करता हुआ, खात्मा करता हुआ, इसके अज्ञान का, ऐसे धर्मगुरुओं के अज्ञान का सुपड़ा साफ करता हुआ। और आज करोड़ों की तादाद में लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। तो आपसे भी प्रार्थना है, अगर ये ज्ञान समझ में आ रहा है, ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो एक बार संत रामपाल जी महाराज का ये सत्संग अवश्य सुने। सनातनी पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी फैक्टफुल डिबेट पे पड़ा हुआ है, उसको देख करके अगर ये ज्ञान फिर आपको सही लगे तो आप कहना कि हाँ ये गलत था, ये कथावाचक जो संत रामपाल जी महाराज जैसे महान संत का नाम लेकर के और महिमा बनाने के चक्कर में था। तो दर्शकों, निर्णय अब आपको करना है। अगर हमारे वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है, अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे धर्मगुरुओं की पोल अब प्रतिदिन खुलेगी। क्योंकि वो समय आ चुका है ढिढोरा पीटने का, भगवान के ज्ञान का ढिढोरा पिट रहा है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।